व्यक्ति को अपने आप पर विश्वास नहीं है, वह ईश्वर पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। ईश्वर एक ही है और उसे पाने का तरीका भी एक ही है। ईश्वर को गुरु कृपा द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। सभी मनुष्य एक ही है, सभी मनुष्य समान है, ना कोई हिंदू है और ना कोई मुसलमान। केवल वही वाणी बोलिए जो आपको सम्मान दिलाए। ओछी बुद्धि से मन भी ओछा हो जाता है। सांसारिक प्रेम की लौ जलाओ और राख की स्याही बनाओ। हृदय को कलम बनाओ, बुद्धि को लेखक बनाओ। वह लिखो जिसकी कोई सीमा ही ना हो। जब शरीर गंदा हो जाता है तो हम उसे पानी से साफ कर लेते हैं, पर अगर मन गंदा हो जाए तो उसे ईश्वर की जाप और प्रेम द्वारा ही स्वच्छ किया जा सकता है। गुरु कृपा द्वारा ही जीवन में प्रकाश संभव है। सच्चा शिष्य ही ज्ञान और शांति को प्राप्त करता है। अहंकार द्वारा ही मानवता का अंत होता है। अहंकार कभी नहीं करना चाहिए, बल्कि हृदय में सेवा भाव रख जीवन व्यतीत करना चाहिए। ईश्वर की सीमाएं संपूर्ण मानव जाति के सोच से परे है। धन को हृदय में स्थान ना दे। यह सुख शांति के स्थान पर लालच, भेदभाव और बुराइयों को जन्म देता है। यदि लोग अपने धन का प्रयोग सिर्फ खुद के लिए करते हैं तो वह 100 के समान है, परंतु यदि वह धन बांटते हैं तो वह पवित्र भोजन बन जाता है। भगवान के दरबार में सभी कर्मों का लेखा जोखा होता है। बिना गुरु के कोई दूसरे किनारे पर नहीं जा सकता। विशाल धन से परिपूर्ण प्रभुत्व वाले सम्राटों की तुलना में वो चींटी महान है जिसके मन में ईश्वर का वास है। हमें गुरु के चरणों का नमन करना चाहिए जो हमें रास्ता दिखाते हैं। गुरुओं का सम्मान करना चाहिए क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति गुरु द्वारा ही संभव है। कभी किसी का हक नहीं छीनना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उसे कहीं भी सम्मान नहीं मिलता। संसार को जीतने के लिए अपनी कमियों पर विजय पाना बहुत जरूरी है। रस्सी की अज्ञानता के कारण रस्सी सांप प्रतीत होता है। इसी प्रकार स्वयं की अज्ञानता के कारण क्षणिक स्थिति भी अभूतपूर्व सा प्रतीत होता है। एक ओंकार यानी ईश्वर एक है। व्यक्ति अपना महत्वपूर्ण जीवन सोने और खाने में ही बर्बाद कर देता है। जिन्होंने प्रेम किया है वही परमात्मा को पाए हैं। ईश्वर वह है जिसकी चमक से सब कुछ रोशन है। जहाँ भी प्रत्येक का संरक्षक मुझे रखता है वहाँ स्वर्ग है। सत्य को जानना हर एक चीज से बड़ा है और उससे भी बड़ा है सच्चाई से जीना। प्रभु के आनंद के गीत गाओ, प्रभु के नाम की सेवा करो और उनके सेवकों के सेवक बन जाओ। हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे रहें। जब भी आप किसी की मदद करते हैं तो ईश्वर आपकी भी मदद करता है। जो एकांत में ध्यान करता है वह परमानंद को प्राप्त करता है। खुशियां बांटने से ही खुशियां मिलती हैं। भगवान एक है परंतु इसके कई रूप हैं। वह सभी का निर्माण करता है। वह स्वयं मनुष्य रूप में भी अवतरण लेता है। गुरु के भजनों को गाकर प्रभु की महिमा को फैलाओ। अपने अस्तित्व के निवास में शांति से रहो। मृत्युदूत तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। मैं ना तो बच्चा हूँ, न जवान, न प्राचीन हूँ और ना ही किसी जाति का। अपने जीवन में कभी न सोचें कि कुछ भी नामुमकिन है। जो भी बोया जाता है उस तरह का एक पौधा भी सामने आता है। ईश्वर की हजारों आंखें हैं और फिर भी एक आंख भी नहीं। ईश्वर के हजारों रूप हैं फिर भी एक रूप भी नहीं। कर्म भूमि पर फल के लिए कर्म सबको करना पड़ता है। ईश्वर तो सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग तो हमें भरना पड़ता है। मेहनत और ईमानदारी से काम करके उसमें से जरूरतमंद को कुछ जरूर दिया जाना चाहिए। कोई भी ईश्वर को तर्क के माध्यम से नहीं समझ सकता, भले ही वह सारी जिंदगी लगा दे। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। इनके विचारों को सुनिए, समझिए, अपनाइए और लोगों के साथ साझा भी कीजिए।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।